कैसे किया जाए, आइए इस पर चर्चा करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण के साथ। अक्सर लोग विकलांगता को अभिशाप मान लेते हैं और उदासीनता भरा जीवन गुजारते हैं। आगे बढ़ने, कुछ बेहतर करने की लालसा ही खत्म हो जाती है। वे पूरी तरह दूसरों पर आश्रित होकर रहते हैं। लेकिन चंद लोग ऐसे भी हैं जो विकलांगता को अभिशाप नहीं बल्कि एक कठिन चुनौती, एक कड़ी चुनौती मानते हैं और न सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति यानी स्ट्रॉन्ग विल पावर और कड़ी मेहनत, हार्ड लेबर से अपनी जिंदगी संवार लेते हैं, बल्कि ऐसे लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाती है। ऐसे लोगों की नजीर दी जाती है बाद में। जैसे आज हम आपके सामने एक नजीर पेश करेंगे। आज हम आपको एक अमेरिकन विकलांग महिला की संघर्षमयी, प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे। इसको जरा गौर से सुने और इससे कुछ आप भी सीखें और कुछ हम भी सीखने का प्रयास करें। अपने जीवन को एक नई दिशा दें। 2 फरवरी 1983 को शेरा विस्टा, एरिज़ोना, अमेरिका में पैदा हुई जेसिका कॉक्स के पिता का नाम विलियम कॉक और माता का नाम इनेस कॉक था। एक दुर्लभ जन्मजात विकार के कारण, बीमारी के कारण वह बिना हाथों के ही पैदा हुई थी। उसके दोनों हाथ नहीं थे, पैदाइशी। उसके पैदाइशी दोनों हाथ गायब थे ही नहीं। बिना हाथ वाली बच्ची के जन्म लेने पर हर तरफ तरह तरह की चर्चाएं होने लगी, जैसी अमूमन होती हैं। लोग सहानुभूति प्रकट करने लगे, अफसोस जताने लगे। माता पिता को भी लगा कि ये बच्ची कैसे अपनी जिंदगी जिएगी। माता पिता उसके पैदा होने पर अफसोस करने लगे, लेकिन फिर यह सोचकर उन्होंने बच्ची की बेहतर परवरिश शुरू की कि शायद वह कुछ अलग कर सके, उसकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा हो और वह एक अच्छा जीवन बिता सके। हुआ भी यही। जेसिका कॉक बचपन से ही बहुत कुशाग्र, बहुत तीव्र बुद्धि की बच्ची थी। हर चीज को जल्दी समझ लेना, ग्रैस्पिंग पावर बहुत अच्छी थी। अनुशासन में रहना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, बड़ों को सम्मान देना, गुरुजनों के प्रति नतमस्तक रहना और शिक्षा में विशेष रुचि, दिलचस्पी दिखाना, मन लगाकर पढ़ना उसकी आदत में शुमार था। अपने रोजमर्रा के काम भी उसने पैरों के जरिए करने शुरू कर दिए और बहुत बेहतर ढंग से शुरू किए। एक समय यह आ गया कि वे पैरों से ही हर काम बहुत आसानी से करने लगी। उसे कोई असुविधा नहीं होती थी पैरों से काम करने में। पढ़ाई लिखाई में भी वह अव्वल थी। जेसिका एक बहुत ओजस्वी वक्ता थी, जिसे कहना कि मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी उसने अपनी अलग पहचान बनाई। जगह जगह वो अपनी स्पीचेस से लोगों को अटैक करती थी। जिम्नास्टिक और स्विमिंग भी उसने काफी मेहनत से सीखी और महारत हासिल कर ली। एक्सपर्ट हो गई स्विमिंग में और जिम्नास्टिक में। एक बेहतरीन जिम्नास्ट और स्विमर बन के उभरी। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। उसके मन में आया कि कुछ अलग करना चाहिए और लोगों से हट के। उसने पायलट बनने की इच्छा जाहिर की तो सब चौंक पड़े, लेकिन उसके एक अध्यापक को उसका ये विचार बहुत पसंद आया। उन्हें भरोसा था कि ये लड़की कुछ भी कर सकती है। उन्होंने उसका उत्साहवर्धन किया, उसका माहौल उड़ाने के बजाय उसका उत्साहवर्धन किया। जैसे कि ने पायलट की ट्रेनिंग ली और बहुत मेहनत की।
हर बारीकी को बहुत अच्छे तरीके से समझा। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब वह इतिहास में पहली लाइसेंस प्राप्त बिना हाथों वाली पायलट बन गई। जेसिका की पहचान एक बहुत कुशल पायलट के रूप में होने लगी। बगैर किसी घबराहट या भय के हवाई जहाज उड़ाती। उसका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और उसकी कुशलता देखकर लोग स्तब्ध रह जाते हैं। इसके बाद जेसिका ने कुछ इंजीनियर और टेक्निकल स्टाफ को जोड़कर एक अपनी टीम बनाई और वह अब एक ऐसे हवाई जहाज का निर्माण करने का प्रयास कर रही है, उसकी टीम पूरी, जो बिना हाथों से यानी सिर्फ पैरों के सहारे हवाई जहाज उड़ाया जा सके, विमान उड़ाया जा सके। जेसिका की उपलब्धि यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। जैसा मैंने बताया कि वह कुशल जिम्नास्ट भी थी, इसलिए उसने ताइक्वांडो भी सीखना शुरू करा, उसका प्रशिक्षण लेना शुरू किया और पूरे मनोयोग से सीखा। अमेरिकन ताइक्वांडो एसोसिएशन में वह पहली आर्मलेस ब्लैक बेल्ट बनी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जेसिका में चीते जैसी फुर्ती है और सेकंड भर में वह अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी को धाराशाही कर देती है। धूल चटाने की क्षमता है उसके अंदर। अभी भी उपलब्धियों का सिलसिला यहां पे खत्म नहीं हुआ। गहन अध्ययन किया और मोटिवेशनल स्पीचेस से अपनी उसने पहचान बनानी शुरू कर दी। अब वह अमेरिका की एक बहुत प्रेरक वक्ता के रूप में जानी जाती है। एलन, CNN, नेशनल जियोग्राफिक एंड फ्रेंड्स, BBC न्यूज के टीवी शोज में अक्सर वो दिखाई दे जाती है। 28 देशों में भाषण देने के लिए यानी मोटिवेशनल स्पीचेस के लिए जेसिका को आमंत्रित किया जा चुका है। वहां पर वो जाकर अपना भाषण दे चुकी है, मोटिवेशनल स्पीच अपनी दे चुकी है। 2012 में मैट्रिक चैम्बरलेन से उनका विवाह हुआ। जेसिका प्रेरणा देती है, इंस्पायर करती हैं कि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। इंसान के अंदर सकारात्मक सोच, पॉजिटिव अप्रोच हो, पॉजिटिव सोच हो और आत्मविश्वास हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो या और कुछ करने का जज्बा हो, अगर इंसान के अंदर ये सब गुण हैं तो वह सपनों को हकीकत में बदल सकता है। चाहे जैसे उसने सपने देखे हो उसको हकीकत में बदलने का मादा है, जैसे मैंने बदले। यानी जेसिका अपना उदाहरण देती है ये कहते हैं। जेसिका न जाने कितने अवार्ड जीत चुकी है और दुनिया की पहली आर्मलेस पायलट के रूप में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जो दुनिया वाले जेसिका कॉक को दोनों हाथ ना होने की वजह से बेबस और हिकारत की नजर से देखते थे, आज इस जेसिका कॉक को एक आइडल, एक प्रेरणाप्रद शख्सियत के रूप में देखते हैं। नजरिया बिल्कुल बदल गया। दुनिया भर में जेसिका कॉक के संघर्षमयी, प्रेरणादायी व्यक्तित्व के किस्से सुनाए जाते हैं। हम भी जेसिका कॉक से प्रेरणा लेकर अपने भीतर आत्मविश्वास बने, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने में पैदा करें और सफलता की मंजिल की तरफ अग्रसर हों। सपनों की उड़ान आसान नहीं होती। राह में मुश्किलें और इम्तिहान बहुत आते हैं, बहुत होते हैं, पर जो थकते नहीं हैं, जो हार नहीं मानते हैं, वही सफलता पाते हैं, उन्हीं को सफलता मिलती है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ राइटर कहते हैं कि लाइफ इजंट अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ, लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग योरसेल्फ।
यानी आप खुद को गढ़ते हैं। दलाई लामा ऑल्सो सेड, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर एक्शन। यानी आपको अगर कुछ हासिल करना है तो आपको उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे, मेहनत करनी होगी, अपनी शख्सियत को आपको खुद बनाना होगा। जैसे कि जेसिका लाल ने एक उदाहरण दिया और हमको प्रेरणा दी कि हम किसी काम को असंभव न समझें, कोशिश करें, प्रयास करें, सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। जय हिंद।